नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। दुनिया भर में अपनी धाक जमाने वाला, खुद को समुद्री शहंशाह बताने वाला अमेरिका इन दिनों भारी संकट में फंसा दिख रहा है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले अंकल सैम का सबसे बड़ा गुब्बारा अब हवा हो चुका है। अमेरिका का सबसे ताकतवर समझा जाने वाला युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन आजकल समंदर में नहीं बल्कि अपनी लाचारी पर आंसू बहा रहा है। ऊंची दुकान फीका पकवान वाली कहावत अमेरिका पर इन दिनों बिल्कुल सटीक बैठती है। जिस यूएसएस अब्राहम लिंकन के नाम से दुनिया में खौफ पैदा करने की कोशिश की जाती थी, वही जहाज अंदर से पूरी तरह खोखला साबित हो चुका है। समंदर में अमेरिका की दादागिरी का ढोल पीटने वाले अफसरों के होश तब उड़ गए जब जहाज के जवानों ने ही बगावती तेवर दिखा दिए। 260 दिन तक समंदर में भटकने के बाद जब ये जहाज किनारे के करीब पहुंचा तो अमेरिकी नौसेना की तैयारियों की ऐसी पोल खुली कि दुनिया हंस रही है। 240 दिन तक बिना किसी बंदरगाह पर रुके लगातार पानी में तैरते रहने का नतीजा ये हुआ कि नौसैनिकों का जीना दुभर हो गया। नाम बड़े और दर्शन छोटे, यही सच है आज की अमेरिकी नौसैनिक ताकत का। अमेरिका पूरी दुनिया को पाठ पढ़ाता फिरता है, लेकिन अपने ही घर में व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। सैन डियागो के नॉर्थ आइलैंड नेवल एयर स्टेशन पर जब अफसरों और जवानों के परिवारों की बैठक हुई तो अमेरिका के दावों की धज्जियां उड़ गई। रोते बिलखते परिवारों ने वो सच उजागर किया जिसे अमेरिकी प्रशासन दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहा था। युद्धपोत पर तैनात जवानों के परिवारों ने खुलकर बताया कि उनके अपनों को जहाज पर नरक जैसी जिंदगी जीने को मजबूर होना पड़ा। खराब और सड़ा हुआ खाना, पीने के पानी की भारी किल्लत, गंदे शावर और बुनियादी सामान तक ना होना, यही औकात रह गई है अमेरिकी नौसेना की। जो देश दुनिया भर में लोकतंत्र और सहूलियत का ढिंडोरा पीटता है, वो अपने जवानों को 2 वक्त का साफ खाना तक नहीं दे पा रहा। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका को इस तरह अपने जवानों को समंदर में सड़ने के लिए क्यों छोड़ना पड़ा। जवाब साफ है कि अमेरिका की हालत हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और जैसी है। कागजों पर अमेरिका दावा करता है कि उसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन सच यह है कि इनमें से ज्यादातर जंग खाने के लिए खड़े हैं। अमेरिका की नौसेना और ढांचा पूरी तरीके से चरमरा चुका है। 11 कैरियर में से कई मरम्मत के नाम पर सालों से खड़े हैं, कई के क्रू को ट्रेनिंग नहीं मिली है और बाकी रखरखाव की कमी से जूझ रहे हैं। मजबूरी यह हुई कि जब लिंकन को वापस बुलाने का वक्त आया तो उसकी जगह लेने के लिए अमेरिका के पास कोई दूसरा तैयार जहाज ही नहीं था। अमेरिकी नौसेना की इस बेबसी से साफ है कि उनका घमंड अब चकनाचूर हो रहा है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर कोई मामूली नौका नहीं होती, उस पर करीब 3200 नौसैनिकों की फौज तैनात होती है। इसके अलावा लड़ाकू विमानों और एयरक्राफ्ट की देखरेख करने वाले 2480 लोग अलग से इस पर मौजूद रहते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन अकेला नहीं चलता, उसके साथ पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और परमाणु पनडुब्बियां भी होती हैं। यानी कुल मिलाकर 6500 से 7500 अधिकारियों और जवानों की जिंदगी को अमेरिका ने बिना किसी बैकअप के दांव पर लगा दिया था। सबसे बड़ी बेवकूफी की बात तो यह है कि बीच मिशन में इस क्रू को आसानी से बदला भी नहीं जा सकता। इसका सीधा मतलब यह है कि जब तक जहाज पानी में रहेगा, वही बेबस नौसैनिक गंदा पानी पीकर और सड़ा खाना खाकर ड्यूटी देने पर मजबूर रहेगी। अमेरिका की यह लापरवाही उनके अपने ही सैनिकों के लिए सजाए मौत से कम नहीं है। बात सिर्फ जहाजों की कमी तक सीमित होती तो भी ठीक था, लेकिन अमेरिका तो इंसानों की कंगाली से भी जूझ रहा है। अमेरिकी नौसेना में इस वक्त ट्रेंड नौसैनिकों का अकाल पड़ा हुआ है। ताजा रिपोर्ट में यह सामने आया है कि अमेरिकी नेवी में करीब 20,000 कर्मियों की भारी कमी है। अमेरिका में अब कोई फौज में भर्ती तक नहीं होना चाहता और जो पुराने और अनुभवी लोग हैं वो भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ट्रेनिंग देने के लिए ना तो सही ट्रेनर बचे हैं और ना ही साधन। घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने वाली हालत में अमेरिका दुनिया को अपनी फर्जी ताकत दिखाकर डराने का नाटक कर रहा है। आज के अमेरिका की तुलना अगर 1991 के दौर से करें तो इनका ढोंग पूरी तरह बेनकाब हो जाता है। 1991 के गल्फ वॉर के दौरान अमेरिका ने एक साथ 4 एयरक्राफ्ट कैरियर फारस की खाड़ी में उतार दिए थे, लेकिन आज आलम यह है जनाब कि 11 कैरियर का ढोल पीटने वाला अमेरिका पूरे समंदर में सिर्फ 3 कैरियर ही तैनात कर पाया है।
इस वक्त पूरे विश्व के समंदरों में सिर्फ यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश और यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन ही किसी तरह रेंग रहे हैं। कागजी शेर बना अमेरिका अब अपनी बड़ाई के चाहे जितने पुल बांध ले, लेकिन हकीकत में उसकी नौसैनिक ताकत पूरी तरीके से पंगु हो चुकी है। अब हालात ये है कि लिंकन को जैसे तैसे घसीटकर सैन डिएगो लाया जा रहा है ताकि उसकी मरहम पट्टी की जा सके, लेकिन इसके चक्कर में अमेरिका का दूसरा पैतरा भी बिगड़ गया है। जापान में तैनात यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को अब लिंकन की जगह पर भेजा जा रहा है, जिसका नतीजा यह होगा कि पूरे प्रशांत महासागर क्षेत्र से अमेरिकी दादागिरी का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। स्थिति इतनी भयावह है कि इस वक्त उत्तरी या दक्षिणी अटलांटिक, कैरिबियन या भूमध्य सागर में अमेरिका का एक भी कैरियर तैनात नहीं है। जिस प्रशांत महासागर में अमेरिका अपनी चौधराहट दिखाता था, वहां अब उसका एक भी कैरियर टास्क फोर्स नहीं बचेगा। खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाली बात अमेरिका के साथ सच साबित होती नजर आ रही है। यूएसएस अब्राहम लिंकन जब सैन डिएगो पहुंचेगा तो उसे महीनों तक वर्कशॉप में पड़े रहना पड़ेगा। 260 दिन के लगातार इस्तेमाल से जहाज के कैटापल्ट, फ्लाइट डेक और इंजन का कबाड़ा हो चुका है। जब तक इसकी मरम्मत चलेगी तब तक ये युद्धपोत सिर्फ एक लोहे का बेकार ढांचा बना रहेगा, जिससे अमेरिकी समुद्री ताकत को तगड़ा झटका लगेगा। एक तरफ अमेरिका अपने जंग लगे जहाजों और भूखे प्यासे जवानों को लेकर रो रहा है, दूसरी तरफ रूस ने मैदान जंग में अपनी ताकत से सबकी बोलती बंद कर दी है। रूस ने यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर अपनी हवाई सुरक्षा को अभेद्य बनाते हुए पेंटसर एयर डिफेंस सिस्टम की एक नई और घातक खेप उतार दी है। अमेरिका जहां सिर्फ कागजी रणनीति बनाने में व्यस्त है, वहीं रूस ने अपनी सेना को पेंटसर एस और पेंटसर SMD जैसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम सौंप भी दिए हैं। रूस की डिफेंस कंपनी रोस्टेक ने यह साफ कर दिया है कि इन सिस्टम्स ने सारे कड़े टेस्ट पास कर लिए हैं और अब ये दुश्मन के पूरे होश उड़ाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। रूस का ये सिस्टम कोई आम हथियार नहीं है, ये आसमान से आने वाली हर आफत का काल है, चाहे दुश्मन का कोई ड्रोन हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर घातक बैलिस्टिक मिसाइल। पेंटसर के रडार से बचकर निकल पाना नामुमकिन है। रूस ने अपनी हवाई सुरक्षा को ऐसा ढांचा दिया है कि दुश्मन अब हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। पेंटसर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लॉन्च रैक में मिशन के हिसाब से अलग अलग इंटरसेप्टर लगाए जा सकते हैं। इस खतरनाक सिस्टम में एक साथ 48 राउंड तक रखे जा सकते हैं, यानी अगर दुश्मन एक साथ झुंड बनाकर भी हमला करने की हिमाकत करे तो पेंटसर उन्हें चुटकियों में राख के ढेर में तब्दील कर देगा। रूस के ये नए एयर डिफेंस सिस्टम 24 घंटे बिना सोए, बिना थके अलर्ट मोड पर रहते हैं। इनका मकसद सिर्फ जंग के मैदान में सैनिकों की रक्षा करना नहीं, बल्कि देश के अहम असैन्य और रणनीतिक ठिकानों को भी सुरक्षित रखना है। रूस अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाना जानता है, अमेरिका की तरह अपने जवानों को अधर में नहीं छोड़ता। रूसी सेना के कमांडरों का कहना है कि उनके जवान कई सालों से पेंटसर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें इस पर पूरा भरोसा है। नई खेप के पहुंचते ही मशीनों को तुरंत एक्टिव किया गया और बिना एक पल गवाए इन्हें कॉम्बैट ड्यूटी यानी युद्ध के मोर्चे पर तैनात कर दिया गया। यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर जिस तरह से ड्रोन हमलों की बाढ़ आई है, उसे देखते हुए रूस का नया SMD वेरिएंट गेम चेंजर साबित हो रहा है। ये खास तौर पर ड्रोन के बड़े बड़े झुंड यानी स्वाम अटैक को नाकाम करने के लिए डिजाइन किया गया है। आज के आधुनिक युद्ध में ड्रोन सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। छोटे छोटे ड्रोन का झुंड बनाकर हमला करना दुश्मन की नई चाल है, लेकिन रूस का पेंटसर SMD इस चाल को भी नाकाम करने में पूरी तरह सक्षम है। एक साथ कई लक्ष्यों को पहचान कर उन्हें हवा में ही नष्ट कर देना इसकी सबसे बड़ी खासियत है। रूस ने यह भी साफ कर दिया है कि वो केवल बातें नहीं करता, बल्कि अपनी तकनीक को असली जंग के मैदान में परखता है। पेंटसर SMD की असली अग्नि परीक्षा अब यूक्रेन के मोर्चे पर हो रही है, जहां ये दुश्मन की हर मिसाइल और ड्रोन को ढूंढ कर तबाह कर रहा है। यूक्रेन लगातार रूस के अंदरूनी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की फिराक में रहता है। ऐसे में पेंटसर जैसे अजय सिस्टम का तैनात होना रूस के लिए एक ढाल बन चुका है, जिसने दुश्मन के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। तो अब दुनिया के सामने दो तस्वीरें साफ है। एक तरफ अमेरिका है जो अपनी पुरानी साख के भरोसे उछल रहा है, लेकिन अंदर से उसके जहाज जर्जर और सैनिक लाचार हो चुके हैं। अमेरिका का ये महाशक्ति वाला मुखौटा अब उतर चुका है और उसकी हकीकत दुनिया के सामने आ गई है।
दूसरी तरफ रूस जैसे देश हैं जो अमेरिकी गीदड़ भपकियों से डरे बिना अपनी सैन्य तकनीक को हर दिन मजबूत कर रहे हैं। अमेरिका को अब समझ जाना चाहिए कि सिर्फ शेखी बगाड़ने से दुनिया पर राज नहीं होता, उसके लिए जमीनी तैयारी और अपने सैनिकों का सम्मान करना जरूरी होता है। कुल मिलाकर यूएसएस अब्राहम लिंकन का यह वकाया अमेरिका के लिए करारा तमाचा है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका अपनी इस बदहाली से कोई सीख लेता है या फिर अपनी झूठी शान के चक्कर में अपनी नौसेना का ऐसे ही कबाड़ा करता रहता है। ये बड़ा सवाल है। तो अमेरिका का महाशक्ति होने का घमंड अब चकनाचूर हो चुका है और उसकी खोखली नीतियां पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गई हैं। जो देश कल तक दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने में सबसे आगे रहता था, आज वो खुद अपने बिखरे हुए नौसैनिक ढांचे को समेटने में नाकाम साबित हो रहा है। मुंह में मीठी बातें और बगल में छुरी रखने वाले अमेरिकी हुक्मरानों की असलियत उनके अपने ही सैनिकों ने पूरी दुनिया को दिखा दी है। लिंकन पर तैनात नौसैनिकों का ये हाल बताता है कि अमेरिकी नेवी का मैनेजमेंट अंदर से कितना सड़ चुका है, जहां इंसानी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं बची है। नौसेना में कर्मियों की भारी किल्लत ने ये साबित कर दिया है कि अब अमेरिका के अपने ही नागरिक उनकी इस झूठी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। देश के युवाओं का सेना से भरोसा उठ चुका है क्योंकि वो जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें समंदर के बीचों बीच बिना बुनियादी सुविधाओं के सड़ने के लिए छोड़ देंगे। अमेरिका की हालत आज उस कागजी शेर जैसी हो गई है जो दहाड़ता तो बहुत जोर से है लेकिन शिकार करने की ताकत खो चुका है। 11 एयरक्राफ्ट कैरियर का ढिंडोरा पीटने वाले अमेरिका का समंदर से गायब हो जाना उसकी घटती वैश्विक साख पर सबसे बड़ा धब्बा है। जब प्रशांत महासागर जैसे संवेदनशील इलाके से अमेरिकी कैरियर हटेगा तो जाहिर है कि वहां अमेरिका का प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अधजल गगरी छलकत जाए की तर्ज पर उछलने वाला अमेरिका अब अपनी इस लाचारी पर बंगले झांकने को मजबूर है। दूसरी तरफ रूस ने यह दिखा दिया है कि असली ताकत का प्रदर्शन कैसे किया जाता है। पेंटासर एसएमजी को सीधे युद्ध के मैदान में उतारकर रूस ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को यह कड़ा संदेश दे दिया है कि वो किसी भी टेक्नोलॉजी के मामले में रूस से बहुत पीछे हैं। पश्चिमी देश केवल बड़ी बड़ी मीडिया रिपोर्ट तैयार करने में व्यस्त हैं, जबकि रूस चुपचाप अपनी सुरक्षा प्रणाली को लोहे की तरह मजबूत कर रहा है। आधुनिक युद्ध कला में रूस का यह कदम अमेरिकी रणनीतिकारों के सीने पर सांप लौटने जैसा है। तो सोने की लंका भी अहंकार से जल गई थी और अमेरिका का यह घमंड भी अब उसे गर्त में ले जा रहा है। अपने जर्जर जहाजों और भूखे सैनिकों के दम पर दुनिया पर हुकूमत करने का अमेरिकी सपना अब पूरी तरीके से टूट चुका है। लिंकन की यह नाकामी सिर्फ एक जहाज की विफलता नहीं है बल्कि अमेरिकी साम्राज्य के पतन की शुरुआत का साफ संकेत है। अगर अमेरिका अब भी अपनी नाकामियों को छिपाने का ढोंग करता रहा तो बहुत जल्द उसकी नौसेना पूरी तरीके से ठप हो जाएगी। अब दुनिया ये अच्छी तरह समझ चुकी है कि अमेरिका की ताकत सिर्फ कागजों और फिल्मों तक सीमित रह गई है। असल जंग के मैदान में और समंदर की गहराइयों में वही टिकेगा जिसके पास रूस जैसी मजबूत तैयारी और अपनी सेना के प्रति जिम्मेदारी होगी। अमेरिका की इस फजीहत ने साफ कर दिया है कि उनका यह महाशक्ति वाला तमगा पूरी तरीके से जंग लग चुका है। खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाला अमेरिका अपने घर की कलह और अपनी नौसेना की खटारा होती हालत को छुपाने में अब पूरी तरीके से नाकाम साबित हो चुका है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब बात असल क्षमता की आई तो अमेरिका के सारे दावे हवा में उड़ गए। जो देश दुनिया भर में मानव अधिकारों का ढिंडोरा पीटता है उसने अपने इस नौसैनिकों की को समंदर के बीचों बीच बदतर हालत में सड़ने पर मजबूर कर दिया। 20,000 जवानों की भारी कमी का मतलब साफ है कि अब अमेरिका की खोखली देशभक्ति की पोल खुल चुकी है। लोग अब समझ चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की फौज में भर्ती होने का मतलब है अपनी जान को जोखिम में डालना और बुनियादी जरूरतों के लिए तरसना। अमेरिकी नेवी का यह संकट केवल जहाजों की मरम्मत तक सीमित नहीं है बल्कि ये उनकी पूरी व्यवस्था के खोखलेपन को उजागर करता है। बिना सही ट्रेनिंग और बिना पर्याप्त साधनों के नौसैनिकों को समंदर में झोंकना अमेरिका की बेशर्मी और लाचारी को बयां करता है। जब प्रशांत महासागर से लेकर अटलांटिक और भूमध्य सागर तक अमेरिकी जहाजों का अकाल पड़ा हो तो दुनिया समझ जाती है कि थोता चना और बाजे घना कागजों पर 11 कैरियर का ढोल पीटने वाले आज समंदर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए तरस रहे हैं। तो दूसरी ओर रूस ने अपनी जमीनी और हवाई सुरक्षा को जिस तरीके से अभेद्य बनाया है उसने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है। पेंटासर एसएमडी जैसे अत्याधुनिक हथियारों को मैदान जंग में उतारकर रूस ने यह साबित कर दिया है कि असली तैयारी क्या होती है। अमेरिका जहां अपने खटारा कैरियर्स और खराब इंजनों की मरम्मत में महीनों गवा देगा, वहीं रूस का पेंटासर 24
घंटे लगातार अलर्ट पर रहकर दुश्मन के हर ड्रोन और मिसाइल को चुन चुन कर हवा में ही राख बना रहा है। तो ड्रोन के झुंड से निपटने की रूस की ये नई तकनीक अमेरिका के लिए एक करारा सबक है। पश्चिमी ताकतें केवल बड़ी बड़ी बातें और झूठे दावों के पीछे छुपती रही, जबकि रूस ने तकनीक के मामले में उन्हें काफी पीछे छोड़ दिया है। तो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अमेरिका का ये झूठा रौब और झूठी शान अब ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं। लिंकन युद्धपोत पर हुई इस घटना ने दुनिया के सामने अमेरिका की कमजोर नस को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। इस पूरे वाकये से ये साफ संदेश जाता है कि दुनिया अब अमेरिका की खोखली धमकियों से डरने वाली नहीं है। अपने लाचार जवानों, कबाड़ होते जहाजों और चरमराती व्यवस्था के साथ अमेरिका पतन की ओर बढ़ रहा है, जबकि रूस अपनी सैन्य ताकत का लोहा मनवा चुका है। अमेरिका का ये सुपर पावर वाला गुब्बारा अब पूरी तरीके से पिचक चुका है। खुद को समंदर का रखवाला बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप की नौसैनिक रणनीति अब पूरी दुनिया के सामने किसी मजाक से कम नहीं लग रही है। ऊंचे टीले पर घर बनाने से कोई राजा नहीं बन जाता, ठीक वैसे ही कागजों पर 11 एयरक्राफ्ट कैरियर दिखा देने से कोई दुनिया का सबसे ताकतवर देश नहीं बन जाता। अमेरिकी नौसेना की इस लाचारी ने साबित कर दिया है कि उनकी असली ताकत सिर्फ खोखले दावों पर टिकी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हुई इस बदहाली ने अमेरिकी प्रशासन की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अपने ही नौसैनिकों को बुनियादी सुविधाओं से महरूम रखना ये दर्शाता है कि अमेरिका के लिए उसके जवानों की जान की कोई कीमत नहीं है। 260 दिन की लगातार तैनाती ने न सिर्फ सैनिकों का मनोबल तोड़ा है, बल्कि जहाज के कैटापल्ट और इंजन को भी कबाड़ बना दिया है। अब इसे सैन डियागो में महीनों तक वर्कशॉप में खड़ा रखना पड़ेगा, जो अमेरिका की नाकामी की जीती जागती मिसाल है। जब पूरी दुनिया में तनाव का माहौल हो, उस वक्त समंदर से अमेरिकी बेड़ों का इस तरह गायब हो जाना बताता है कि उनकी सैन्य व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह रही है। अमेरिका का ये संकट आने वाले समय में उनकी वैश्विक चौधराहट को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। वहीं दूसरी तरफ रूस ने अपने रक्षा तंत्र को इतना मजबूत कर लिया है कि विरोधी अब आंख उठाने से पहले भी 100 बार सोचेंगे। पेंटसिर SMD की तैनाती ने यह साफ कर दिया है कि रूस तकनीक के मामले में अमेरिका से कई कदम आगे निकल चुका है। रूस का ये नया एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के ड्रोन हमलों को जिस तरीके से नाकाम कर रहा है, उसने अमेरिकी रणनीतिकारों के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिका यहां मरम्मत के लिए तरस रहा है, वहीं रूसी जंग के मैदान में अपनी नई नई मिसाइलों का लोहा मनवा रहा है। चील के घोंसले में कभी मांस नहीं बचता और अमेरिका की इस बदहाल नौसेना से अब किसी को सुरक्षा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जो देश अपने जवानों को साफ पानी और खाना ना दे सके, वो दुनिया को क्या सुरक्षा देगा। आज समंदर की गहराइयों में अमेरिका का नहीं, बल्कि रूस की आधुनिक मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम का खौफ है। रूस ने अपनी सीमा पर ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है जिसे भेदना किसी के बस की बात नहीं है। तो अंत में सच यही है कि अमेरिका का यह ढोंग अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। यूएसएस अब्राहम लिंकन की इस नाकामी ने साबित कर दिया है कि अमेरिका की बादशाहत अब ढलान पर है और रूस ने अपनी असली ताकत से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। तो अमेरिका की इस फजीहत ने पूरी दुनिया में अपनी फौजी साख को मिट्टी में मिला दिया है। खुद को सर्वशक्तिमान बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप का यह हाल हो चुका है कि अब वो समंदर में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए पाई पाई और बूंद बूंद को तरस रही हैं। तो घर में नई दाने और अम्मा चली भुनाने, यही हाल आज अमेरिका का है। अपनी नौसेना को संभालने की औकात नहीं बची, लेकिन पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंकने का शौक अमेरिका का आज भी खत्म नहीं हो रहा। 20,000 ट्रेन नौसैनिकों की कमी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि अमेरिकी युवाओं को अब अपनी सरकार की खोखली जंगों पर जरा भी भरोसा नहीं रहा। वो जानते हैं कि नेवी में जाने का मतलब सिर्फ कबाड़ जहाजों पर सजा भुगतना है। सैन डियागो में रोते बिलखते परिवारों का दर्द चीख चीख कर कह रहा है कि अमेरिकी नौसेना अपने ही लोगों के लिए नरक बन चुकी है। जो देश अपने जवानों को खड़ा हुआ खाना खिलाए, उसके सैन्य नेतृत्व पर लानत भोजन भी कम लगता है। लेकिन आपको बता दें, लिंकन युद्धपोत का महीनों तक वर्कशॉप में पड़े रहना अमेरिका के मुंह पर एक ऐसा तमाचा है जिसकी गूंज बरसों तक सुनाई देगी। कैटापल्ट और इंजन का कबाड़ हो चुका है और उसकी भरपाई करने के लिए अमेरिका के पास ना तो बजट है और ना ही संसाधन। तो दूसरी ओर रूस ने जिस तरीके से पेंटसिर SMD को मैदान जंग में उतारा है, उसने अमेरिका की नींदें पूरी तरीके से उड़ाकर रख दी हैं। रूस ने यह साफ कर दिया है कि जंग बातों से नहीं, बल्कि जमीनी तैयारी और मजबूत इरादों से जीती जाती है। 48 इंटरसेप्टर मिसाइलों से लैस रूस का ये पेंटसिर सिस्टम दुश्मन के हर ड्रोन स्वाम यानी ड्रोन के झुंड को तिनके की तरह उड़ाने का दम रखता है। रूस का ये कदम अमेरिकी खेमे में मुंह पर एक सीधा थप्पड़ है। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अमेरिका को क्या पता कि अपनी सेना का ध्यान कैसे रखा जाता है। रूस अपने जवानों को आधुनिक हथियारों से लैस
कर रहा है, जबकि अमेरिका अपने सैनिकों को गंदा पानी पिलाकर समंदर में भटकने के लिए छोड़ रहा है। प्रशांत महासागर में अमेरिकी बेड़ों का गायब होना इस बात की पक्की गवाही दे रहा है कि वैश्विक शक्ति का संतुलन अब बदल चुका है। अमेरिका का यह महाशक्ति वाला नाटक अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। कुल मिलाकर यूएसएस अब्राहम लिंकन की शर्मनाक कहानी और रूस का यह करारा पलटवार साबित करता है कि अमेरिका की दादागिरी का दौर अब खत्म हो चुका है और दुनिया को अब एक नया सच स्वीकार कर लेना चाहिए। देखिए, आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।